आइए जानते हैं आज के कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। अब मेरा कोई दोस्त नहीं, पीएम मोदी बोले, तू कहने वाले केवल एक ही थे। आतिशी ने दिल्ली में बीजेपी के सीएम चेहरे के लिए लिया चौंकाने वाला नाम, कहा आज शाम हो जाएगा फैसला। पटना एससी ने मंजूर की री एग्जामिनेशन की याचिका, 15 जनवरी को होगी सुनवाई। वायरस को लेकर बिहार का केएमसीएच अलर्ट मोड में, 25 बेड का विशेष वार्ड तैयार। जस्टिन ट्रूडो ने डोनाल्ड ट्रंप को दिया जवाब, कनाडा को अमेरिका का 51वां राज्य कहने पर करी आपत्ति। आतंकियों के हाथ में होंगे पाकिस्तानी परमाणु बम, यूरेनियम लूट लिया, 18 साइंटिस्ट अगवा। 300 करोड़ की आलीशान हवेली जंगल की आग में जलकर राख, वायरल हो रहा लॉस एंजलिस का वीडियो। हफ्ते के आखिरी दिन महंगा हुआ सोना चांदी। दीपिका पादुकोण ने एल&टी के चेयरमैन पर साधा निशाना, हफ्ते में 90 घंटे काम करने की पॉलिसी पर किया ये कमेंट। और नोवाक जोकोविच को खाने में दिया गया था जहर, टेनिस दिग्गज ने खुद सुनाई डराने वाली कहानी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पहली बार पॉडकास्ट के जरिए लोगों के सामने अपनी दिल की बात रखी। जीरोधार के संस्थापक निखिल कामत के साथ पॉडकास्ट में बोलते हुए पीएम मोदी ने अपने बचपन के दोस्तों के बारे में भी बातचीत की। पीएम ने कहा कि उनका बचपन के दोस्तों के साथ कोई संपर्क नहीं रह पाया। उन्होंने कहा कि मुझे बचपन में ही अपना घर छोड़ना पड़ा था, जिसके चलते मैं अपने स्कूली दोस्तों से संपर्क नहीं रख सका। पीएम ने कहा कि जब मैं पहली बार सीएम बना तो मेरे मन में आया कि क्यों अपने स्कूली दोस्तों को बुलाया जाए। उन्होंने कहा है कि मैंने ऐसा ही किया और 35 दोस्त आए भी, लेकिन उसमें दोस्ती नहीं दिखी। पीएम ने कहा कि मुझे मजा नहीं आया क्योंकि मैं उनसे अपना दोस्त खोज रहा था, लेकिन वो मुझे मुख्यमंत्री के तौर पर ही देख रहे थे। पीएम ने कहा है कि ये खाई आगे भी नहीं पटी और मुझे कोई भी तू कहने वाला नहीं मिला। दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले यहां की सियासत में बड़े उतार चढ़ाव देखने को मिल रहे हैं। इसी बीच दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने विपक्षी दल बीजेपी को लेकर एक बड़ा दावा कर दिया है। चर्चा चल रही है कि बीजेपी का मुख्यमंत्री चेहरा कौन हो सकता है। इस पर अब सीएम आतिशी ने चौंकाने वाला जवाब दे दिया है। दरअसल सीएम आतिशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बयान दिया है कि बीजेपी कालकाजी उम्मीदवार रमेश बिधूरी को अपना सीएम चेहरा बना सकती है। इसको लेकर उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट भी किया, जिसमें लिखा, विश्वसनीय सूत्रों से पता चला है कि आज सुबह गाली गलौज पार्टी बीजेपी की सीईसी बैठक में तय हुआ है कि सबसे ज्यादा गाली गलौज करने वाले नेता रमेश बिधूरी को मुख्यमंत्री का चेहरा बनाया जाएगा। आज शाम की संसदीय समिति की बैठक इस फैसले पर मोहर देगी। विश्वसनीय सूत्रों से पता चला है कि आज सुबह गाली गलौज पार्टी की सीईसी बैठक तय हुई। बीपीएससी द्वारा आयोजित 17वीं संयुक्त प्रतियोगी प्रारंभिक परीक्षा में कथित तौर पर पेपर लीक की जांच और पुनः परीक्षा कराने को लेकर दायर याचिका पर पटना हाई कोर्ट 15 जनवरी को सुनवाई करेगा। इस याचिका की सुनवाई न्यायाधीश अरविंद सिंह चंदेल की पीठ करेगी। इस बीच जनसुराज पार्टी द्वारा दायर याचिका भी सुनवाई के लिए स्वीकृत कर ली गई है। पप्पू कुमार एवं अन्य द्वारा दायर याचिका में आरोप लगाया गया है कि परीक्षा में बड़े पैमाने पर धांधली हुई है और अनियमितताएं बरती गई है। बीपीएससी ने 23 सितंबर 2024 को 17वीं संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा के लिए विज्ञापन निकाला था और 13 दिसंबर 2024 को राज्य के 912 केंद्रों पर परीक्षा का आयोजन हुआ था। भारत में ह्यूमन मेटा न्यूमोवायरस HMPV की दस्तक के बाद बिहार का स्वास्थ्य विभाग सतर्क हो गया है। देश के दक्षिणी राज्यों कर्नाटक और गुजरात के साथ साथ उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में HMPV के 8 मरीज मिलने की पुष्टि के बाद बिहार के सभी सरकारी अस्पतालों को अलर्ट पर रखा गया है। हालांकि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने जनता को पैनिक न करने और एहतियात बरतने की अपील की है, क्योंकि यह वायरस बहुत घातक नहीं है। मुजफ्फरपुर के श्री कृष्ण मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल ने HMPV के संभावित मरीजों के लिए विशेष व्यवस्था की है। अस्पताल में 25 बेड का एक विशेष वार्ड तैयार किया गया है, जिसमें वेंटिलेटर, ऑक्सीजन, दवाएं और मास्क की पर्याप्त व्यवस्था की गई है।
कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उस बयान पर प्रतिक्रिया दी है जिसमें उन्होंने कहा था कि कनाडा अमेरिका का 51वां राज्य बन सकता है। ट्रूडो ने ट्रंप के बयानों को ध्यान भटकाने वाली रणनीति करार दिया है। ट्रूडो ने CNN को दिए एक इंटरव्यू में कहा, ऐसा नहीं होने वाला है। कनाडा के लोगों को कनाडाई होने पर बहुत गर्व है। हमारा सबसे आसानी से परिभाषित करने का तरीका एक ही है कि हम अमेरिकी नहीं है। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हाल के दिनों में कई बार कनाडा को 51वां राज्य बनाने का खुला ऑफर देते हुए उस पर भारी भरकम टैरिफ लगाने की धमकी दे चुके हैं। ऐसे में अब ट्रूडो ने कहा है कि अगर ऐसा टैरिफ लागू किया गया तो अमेरिकी लोगों को बढ़ी हुई कीमतों का खामियाजा भुगतना पड़ेगा। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान ने कथित तौर पर पाकिस्तान परमाणु ऊर्जा आयोग के 16 कर्मचारियों और वैज्ञानिकों का अपहरण कर लिया है। स्थानीय पुलिस ने तत्काल तलाशी अभियान शुरू कर दिया और 8 बंधकों को सफलतापूर्वक बचा लिया। काबुल खेल परमाणु ऊर्जा खनन परियोजना में काम करने जा रहे कर्मचारियों पर भारी हथियारों से लैस आतंकवादियों ने घात लगाकर हमला किया। बंदूक की नोक पर लोगों को बंधक बनाने के बाद हमलावरों ने उनके वाहन में आग लगा दी और मौके से भाग गए। अमेरिका के कैलिफोर्निया में एक साथ कई इलाकों में जंगल की आग भड़क उठी है। इस वजह से रिहायशी इलाके भी इसकी जद में आ गए हैं। यहाँ तक कि हॉलीवुड हिल्स पर भी आग की लपटें उठती दिख रही हैं, जहाँ पर कई सितारों का घर है। लॉस एंजलिस के जंगलों में फैली भीषण आग ने भारी तबाही मचाई है। इसी बीच एक वायरल वीडियो में करीब 300 करोड़ रुपए की कीमत वाली एक लग्जरी हवेली को आग की लपटों में घिरा हुआ देखा गया है। यह आलीशान संपत्ति अमेरिका की प्रमुख ऑनलाइन रियल एस्टेट वेबसाइट पर सूची थी। भारतीय सराफा बाजार में आज 10 जनवरी 2025 की सुबह सोना और चांदी की कीमतों में बढ़ोतरी देखने को मिली है। सोना अब 77,000 रुपए प्रति 10 ग्राम के पार है, तो वहीं चांदी का भाव 89,000 प्रति किलो ज्यादा है। राष्ट्रीय स्तर पर 999 शुद्धता वाले 24 कैरेट 10 ग्राम सोने की कीमत 77,908 रुपए है, जबकि 999 शुद्धता वाली चांदी की कीमत 89,969 रुपए है। इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के मुताबिक गुरुवार की शाम को 24 कैरेट का शुद्ध सोना 77,618 रुपए प्रति 10 ग्राम पर था, जो आज शुक्रवार सुबह महंगा होकर 77,908 रुपए पहुंच गया। इसी तरह शुद्धता के आधार पर सोना और चांदी की कीमतों में उछाल आया है। दीपिका पादुकोण अक्सर मेंटल हेल्थ को लेकर बात करती हैं। हाल में एक बड़ी कंपनी लॉर्ड्स एंड ट्रूब्रो के चेयरमैन SN सुब्रमण्यम ने बयान दिया। उन्होंने ऑफिस के वर्क कल्चर पर विवादित बयान दिया। उन्होंने एक बयान में कहा कि ऑफिस में एक हफ्ते में 90 घंटे काम होना चाहिए। उन्होंने रविवार को भी कर्मचारियों के काम करने की वकालत की। L&T के हफ्ते में 6 दिन के काम करने की पॉलिसी के बारे में बात करने के दौरान उन्होंने वर्क और लाइफ के बैलेंस करने की बहस छेड़ दी। इस पर दीपिका पादुकोण ने प्रतिक्रिया दी है। दीपिका पादुकोण ने पत्रकार फेज डिसूजा की शेयर करते हुए SN सुब्रमण्यम के बयान पर आपत्ति जताई और इसे चौंकाने वाला बात बताया। उन्होंने लिखा, ऐसे सीनियर पोजीशन पर बैठे लोगों के इस तरह के बयान चौंकाने वाले हैं। मेंटल हेल्थ मायने रखता है। दीपिका ने इस तरह की पॉलिसी से एम्प्लॉय की मेंटल हेल्थ के बारे में बात की। मेंस सिंगल में सबसे ज्यादा ग्रैंड स्लैम जीतने वाले टेनिस प्लेयर जोकोविच फिलहाल साल के पहले ग्रैंड स्लैम ऑस्ट्रेलियन ओपन में हिस्सा लेने गए हैं, जहां उन्होंने हैरान करने वाली बात बताई है। जोकोविच ने दावा किया है कि ऑस्ट्रेलिया में साल 2022 में उन्हें जहर दिया गया था। जोकोविच को कोविड वैक्सीन नहीं लगाने की वजह से ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 में हिस्सा लेने से रोक दिया गया था। ट्रैवल डॉक्यूमेंट में गलत जानकारी देने के लिए उन्हें मेलबर्न में हिरासत में लिया गया था और 4 दिन तक एक होटल में बनाए गए डिटेंशन सेंटर में रखा गया था। GQ मैगजीन में छपी खबर के मुताबिक ऑस्ट्रेलिया के गृह विभाग ने गोपनीयता का हवाला देते हुए इस मामले पर कोई भी टिप्पणी करने से इनकार कर दिया है।